हेलो गाइड्स। मैं आप मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में मायूस फील करते हैं, मायूसी को फील करते हैं, जो नर्वस रहते हैं कि मैं ज़िंदगी में मेरा कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है और ना मुझे कोई मानने वाला नहीं है। ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब ये आदमी जिस दिन सोच लेता है तो उस दिन आदमी सबसे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अंतरात्मा है वही अंतरात्मा एक महान पुरुष के अंदर होती है। बस है कि वह अपने गुण के कारण उस पद पर पहुंच जाता है जहां पर लोग उसकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। क्योंकि हम भी इंसान हैं और एक महान पुरुष और जो बड़े पद पर पहुंच जाते हैं वो भी इंसान होता है। बस डिफरेंट केवल इतना ही होता है कि वह गुण के कारण होता है। वो गुण जो आदमी के अंदर छिपी रहती है, जो जो उस गुण को निखारता है वह आगे बढ़ता है, और जो गुण को कमज़ोर बना के अपने फीलिंग को कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई चाहने वाला, मतलब अपने गुण को दबाए रहता है, वो सदैव क्या होता है, कमज़ोर होता है। जिससे क्या होता है, ना उसकी कोई पहचान होती है, न कोई इसको रिस्पेक्ट करने वाला होता है, न कोई उसका कोई रिश्तेदार होता है, न कोई उसका कोई नहीं होता है। केवल उसका एक शरीर होता है जो बेचारी संघर्ष करते करते वो भी क्या होती है, एक दिन मिट्टी मिल जाती है, तो उसका भी साथ छूट जाता है उसके आत्मा से। बस यह है कि आपको जगाने वाला कोई नहीं है, न बताने वाला कोई है। क्योंकि अगर आपको यही कोई बताने वाला मिल जाए तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हो। क्योंकि जब कोई के अंदर दिल में बात लगती है तभी वह कुछ कर पाता है। मैं तो एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं तो एग्जाम्पल के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं अरे स्वामी विवेकानंद की तरह इतना याद करते थे, ये करते थे, और क्या बोलते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी बहुत हुए देश में, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान आदमी, तो वो भी जो थे एक पहले एक सिंपल आदमी थे, मगर उन्होंने अपने गुण को निखारा, तब जाके उस पद पर पहुँचे। अब उसी का एग्जाम्पल सभी लोग देते हैं, तो ये तो एग्जाम्पल फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आदमी क्या होता है क्योंकि वो भी कहीं मतलब कि उसके अंदर ठेस पहुंची तब जाके, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। क्योंकि आदमी जब उसको कोई मजबूरी नहीं होती है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे आपकी जब कोई गरीब पर्सन होता है, उसका कोई नहीं होता, चाहे जितना उसके अच्छा कार्य हो, उसके साथ कोई अच्छा, चाहे जितना आप भले काम करो, मगर आज जो है आदमी, अगर पैसा है आपके पास तो एक गधा, एक चोर, एक थर्ड क्वालिटी के इंसान सारे आपके पीछे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो आपके तलवे चाटेंगे। चाहे भले भी आप उसके साथ गलत किए हों,
मगर वो जो पैसा है उसके लिए आपकी पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो वही कहा गया है कि सब बड़ा है पैसा, बाकी सब तो उसके गुलाम हैं। तो वही चीज़ है, चाहे आप जिस फील्ड में देख लो, चाहे पॉलिटिक्स, चाहे बिजनेस, चाहे कोई सर्विस, चाहे जो हो। क्योंकि हमारे लाइफ में मैं एग्जांपल में प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मेरे लाइफ में ये सब हुए। जैसे कोई बंदे होते हैं, अगर आप अपने से रिलेटिव में कोई होता है बंदा जिनकी इनकम होती है, आप उससे हेल्प करो मांगोगे, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो 1 रुपए का आपका कभी हेल्प नहीं करता। कुछ मतलब बंदे होते हैं, मैं उनका नेचर बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, और आपसे थोड़ा लो रहेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि ये जीवन आपका है, आपके लिए है। जितना उनमें ताकत है उनमें उस मतलब की उतनी ताकत आप में भी है। बस आपको जागना है। अब जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लाइफ आपको भगवान ने दिया है। तो इसको आप इस महत्व को समझो और जीवन के उद्देश्य को पहचानिए और आगे बढ़िए। मेरे वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिन का नसीब नहीं होता उनको सही से खाने के लिए, और एक लोग है कि बेफिजूल पैसा कितना इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि मेरे अंदर दर्द है, मैं उनको मैं देखा हूँ, उनके मैं फीलिंग को समझता हूँ। ठीक है, आप तो भाई मेरे बहुत होते हैं जो लोग होते हैं, वे भौकाल भौकाल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कोई एक अच्छा गरीब इंसान आ जाएगा तो उसको आप मतलब कि इग्नोर कर दोगे, मगर कोई एक गलत बंदा आ जाएगा स्कॉर्पियो लेकर, आप बढ़िया से उसको रिस्पेक्ट करोगे। मगर अगर वही गरीब बंदा आपकी हेल्प करेगा मगर वो बंदा हेल्प नहीं, बस है कि भौकाल। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भौकाल, मगर ये है कि कम से कम आप अपनी मानवता को बनाओ। अगर मानवता ये संसार, क्योंकि ये नहीं है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं से आप भी आए हो। बस ये शरीर का जो हमारे आप बीच जो शरीर है, यही आप वहाँ पे जन्म लिए हो, हम यहाँ पे जन्म लिए हैं। क्या पता आप अगले जन्म में मेरे ही रिश्तेदार या मेरे ही पिता हो या मेरे ही भाई हो। तो दर्द होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। क्यों आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में आप भी बढ़िए, सब बढ़ें। दुख, क्योंकि आपके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए, अगर सही हो रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाइए। यही हमारा धर्म है और ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जो गलत है, अगर गलत का आप सपोर्ट करते हैं तो आप भी गलत हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा धर्म बता रहा है। ये आप लोग, अब मैं एग्जांपल दूंगे तभी आप पहचानोगे। भाई मेरी बात पे नहीं, एग्जांपल जैसे आप लोग महाभारत देखे हैं, कर्ण इतना बड़ा वीर था, अगर वो चाहता तो पूरे पांडव का सर्वनाश कर सकता था, मगर नहीं। उसने क्या किया? गलत लोगों का, अधर्म लोगों का साथ दिया। अंत में क्या हुआ? द फिनिश। तो ये चीजें हैं ना, क्योंकि आप जिसको बैठा रहे हो, क्योंकि ये इस संसार में एक नियम होता है, जो रूल होता है, जिसके अंतर्गत हम आते हैं, जो हमारी केयर करता है। अगर हम भूखे हैं, कुछ भी अगर हम नहीं हैं, तो हमको कोई देखने वाला हो।
अच्छा बंदा हो। आप तो अपने कर्तव्य से, आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी शक्ति का आप सपोर्ट करिए कि वो आपके या मानवता को बचाए रखे। क्योंकि अगर मानवता खत्म हुई तो आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तो इस चीज़ को समझिए। बस हम बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि ना अपना धर्म को पहचान रहे हैं, ना मानवता को पहचान रहे हैं। बस गाड़ी चली जा रही है, रेल की तरह चली जा रही है, चलती जाए चलती जाए। अब भाई जब उसका स्टॉप ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी? द फिनिश। कहीं भाई एक स्टॉप जब रहेगा तो भाई गाड़ी वहीं रुक जाएगी। जब स्टॉप ही नहीं है तो क्या करेगा? ट्रेन भी लड़ी, स्टेशन भी गया, सब सर्वनाश। तो इसका मतलब है सर्वनाश होना संभव है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है गाइड, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मेरा अगले वीडियो में आपको आगे के जीवन में कैसी राहें, कैसी कठिनाइयाँ, कैसे हम जिए, कैसे क्या करें, आगे मेरे वीडियो में रहेगा। आज के लिए फिर इतना ही। आप इसको थोड़ा सा अगर मानवता है, मेरे मेरे दर्द समझते हो, मेरे सिम्पैथी को समझते हो तो भाई लाइक करिए, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। ओके, धन्यवाद।